ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव। मित्रों, क्या आप लोगों ने भी सुना है चिरंजीवियों के बारे में? कौन है ये चिरंजीवी? जिनमें से एक हैं हमारे श्री श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। कौन है चिरंजीवी और क्या मतलब होता है चिरंजीवी का? कहीं ना कहीं एक ऐसी चर्चा है जो बहुत बार आपने भी सुनी होगी। कोई सब चिरंजीवी आपको बताते हैं, कुछ ऐसे भी, और उनके अलावा भी कुछ ऐसी विभूतियाँ जो है वो संसार में हुई कि जिनके बारे में आज तक यही नहीं पता लगा कि भैया वो मरे कब। एक तो होता है ना कि नॉर्मल एक आदमी की कहीं ना कहीं उम्र होती है 100 साल, 150 साल, 200 साल, लेकिन किसी के बारे में ये पता ही ना लगे कि भैया वो जो विभूति है वो त्रेता में भी थी, वो विभूति जो है वो द्वापर में भी थी, और वो विभूति कलयुग में भी है। तो कहीं ना कहीं उनको संज्ञा दी जाती है चिरंजीव, जो चिरकाल तक जीवित रहे। अमर होने वाला, एक अमर होने वाला फंडा ही है कि लोग हैरान हो जाएं कि जिन विभूति के बारे में, जैसे अगर हम श्री हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, वो जो 7 चिरंजीवी, 8 चिरंजीवी हैं, वो एक अलग बहुत बड़ी चर्चा है। शिव शक्तोम चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपका स्वागत है। कि हो सकता है कि वो जो आगे चर्चा चले, कौन कौन से वो 7 चिरंजीवी है, कौन कौन से दूसरे भी ऐसे चिरंजीवी है जिनके बारे में तो लिस्टिंग ही नहीं है कि वो मरे कब। और उन्हीं में से एक हैं जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, श्री श्री हनुमान जी महाराज। कि हनुमान जी को भी चिरंजीवी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो, ये प्रमाण है कि हनुमान जी त्रेता काल में भी थे। श्री रामचंद्र जी के साथ जब सेना में रहे वो हनुमान जी जो है वाकी वानर सेना के साथ। फिर यही हनुमान जी के बारे में जो है कहीं ना कहीं डिस्कशन मिलती है, जब द्वापर युग में महाभारत हुआ तो अर्जुन के रथ पे जो है सवार जो ध्वजा थी, कहीं ना कहीं जो हनुमान जी की ध्वजा थी, तो जब श्री कृष्ण जी ने बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया था तो वहाँ से हनुमान जी को भी प्रकट करके उन्हें कहा था कि हनुमान जी आ जाइए, अब तो युद्ध समाप्त हो गया। और जैसे कहते हैं हनुमान जी उस ध्वजा से नीचे आते हैं तो वो सारा जो रथ है वो अर्जुन का ध्वस्त हो जाता है, कि अर्जुन को भी घमंड हो गया था वहाँ पे। लेकिन वो हनुमान जी थे जो उस रथ पे सवार होकर के, जिसके सारथी श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन जो उस रथ पे सवार थे, और कहीं ना कहीं ध्वजा के रूप में हनुमान जी सभी बाणों को कहीं ना कहीं जो अर्जुन के रथ की तरफ आते थे उनको उन्होंने होल्ड कर रखा था वहाँ पे। और जब प्रकट हुए तो एक प्रमाण और मिल गया कि भैया यही हनुमान जी त्रेता में भी थे और यही हनुमान जी द्वापर में भी थे। और कलयुग में भी ऐसे बहुत सारे भक्तों के साक्षात्कार हैं जहाँ हनुमान जी के आज भी होने के सबूत हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पे हनुमान जी को जो है भक्तों ने कहीं ना कहीं, अब उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं कि कुछ दूसरी, आजकल मैंने पहले भी बात कर रहा था ना कि जो रियल साक्षात्कार जिन लोगों के हैं, हो सकता है कभी वो आपके साथ बात ही ना करें इस बारे में, क्योंकि वो जो वैदिक लोग हैं कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मतंग कबीले की बात करते हैं, जहाँ पे वो बार बार प्रमाणित करते हैं कि हर 41 साल बाद हनुमान जी वहाँ पे आते हैं। कौन सा है मतंग कबीला? सुना है कभी उसके बारे में? नहीं? कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हो सकता है, और शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो हो सकता है कि आगे चल के हम ये वार्तालाप करें कि कौन सा है मतंग कबीला, कि वही हनुमान जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो श्री रामचंद्र जी के साथ त्रेता में भी थे, फिर श्री कृष्ण जी और अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान हनुमान जी जब बाद में प्रकट किया श्री कृष्ण जी ने, तो वो द्वापर में भी थे। और कलयुग में भी जो मतंग कबीला है, जहाँ पे हर 41 साल के बाद हनुमान जी जो हैं वो आते हैं, तो वो क्या वरदान है, या किसने दिया वो वरदान हनुमान जी को कि वो आज भी जीवित हैं। और इसीलिए तो उन्हें कहा गया है चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। और ये बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार हैं इस कली काल में भी, जहाँ हनुमान जी ने बिजली की सी तेजी से प्रकट होकर के अपने भक्तों की बहुत बार रक्षा की है। वो जो दूसरी एंटिटीज़ हैं ना,
कई बार हनुमान जी ने, चाहे वो नहीं देख पाए उनको, कि पता लगा कि कोई महाशक्ति आई, जैसा एक अकाउंट मैंने भी पहले शेयर किया था कि किसी बुजुर्ग ने जो है एक बार तांत्रिक सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को बुला लिया था वहाँ पे। फिर क्या क्या वो वहाँ पे, वो वीडियो आज भी शिव शक्तोम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं आप। पर किसने दिया था ये वरदान जो है हनुमान जी को चिरंजीवी होने का? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने दिया होगा। कहीं ना कहीं घटना ये मिलती है कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है कि जब माँ सीता जो हैं वो शोक वाटिका में बहुत दुखी थी, हनुमान जी समुद्र को लांग करके, जो सुंदरकांड में हनुमान जी का बहुत बहुत ही प्यारा चित्रण है, उनकी शक्ति का वर्णन है, उनके उस वीर रस का वर्णन है। तो हनुमान जी समुद्र लांग करके फिर अशोक वाटिका में गए और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। तो नीचे जब माँ सीता की व्यथा दिखी हनुमान जी से, तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं फिर हनुमान जी नीचे उतरे कि, तो माँ ने सोचा कि कोई मायावी राक्षस ही होगा, रावण तो पहले से अलग अलग माया करने पे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी कोई राक्षसी माया हो। तब कहीं ना कहीं हनुमान जी ने पूरा वृतांत कहा, तो माँ को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि वो वानरों का संग कर रहे हैं, है ना। वो वानर जो है वो सीक्रेट प्रजाति, अब लोग क्या करते हैं कि उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जो नॉर्मल हमारी बंदर की प्रजाति है उसके साथ मिलाना शुरू कर देते हैं। वानर वो उन्नत प्रजाति थी, वानर वन में रहने वाला नर, जो बहुत उन्नत प्रजाति थी। कहीं ना कहीं अभी भी शायद हो सकता है कि वो उन्नत प्रजाति कहीं ना कहीं छुप के रह रही हो, ये भी एक रहस्यपूर्ण चर्चा है। लेकिन लोग लग जाते हैं वहाँ पे लोग की बंदरों के साथ कनेक्ट करने। अब कई तो बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं वो मंचों पे बैठ करके कि जी हमारे अंदर तो हनुमान जी आगे इंडिकेशन दे रहे हैं, हमने हनुमान जी की सिद्धि कर ली। बंदर नहीं थे वो लोग, वो उन्नत वानर, वन में रहने वाले नर थे, उन्नत प्रजाति थी। और कहीं ना कहीं माँ को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो कहते हैं कि हनुमान जी ने मुद्रिका, एक अंगूठी जो है, जो श्री रामचंद्र जी ने दी थी हनुमान जी को, कि जब सीता माता आपको मिल जाएंगी तो ये अंगूठी आप उनको दे देना, उन्हें विश्वास हो जाएगा। क्योंकि जब माँ सीता का हरण हो गया, उसके बाद हनुमान जी की भेंट जो है वो श्री रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से हुई, सुग्रीव जी के द्वारा। उस समय माँ सीता से तो हनुमान जी की भेंट नहीं हुई थी ना पहले, कि ये हनुमान जी हैं, तो उनको विश्वास कैसे होता। तो कहते हैं कि फिर जो मुद्रिका दी थी, इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने अपनी निशानी की, माँ सीता को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी मुद्रिका माया से दूसरी निर्मित नहीं की जा सकती, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है। और कहीं ना कहीं फिर वो जो मुद्रिका थी, जो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दी थी, जब वो सारा समुद्र पार कर करके फिर गए थे अशोक वाटिका में माँ सीता का पता लेने के लिए, इतनी ही आज्ञा हुई थी कि बस समाचार लेकर के आइए। चाहते तो हनुमान जी जो है वो पूरी अशोक वाटिका को भी, जैसे वो संजीवनी पर्वत उठाया था ना, उठा करके ले जाते वो, पर कहीं ना कहीं राम जी की आज्ञा नहीं थी हनुमान जी को। और माँ सीता ने भी वहाँ से मना किया था कि बेटा जाने को तो मैं आपके साथ अभी चल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूँगी। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, उसमें भी माँ सीता ने कुछ कहा था। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, श्री रामचंद्र मानस में एक बड़ा ही सुंदर चित्रण है, जिस पर उसको बड़ी संक्षेप में दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में फिर डिटेल में है कि आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहें, लेकिन जो ऑथेंटिक वाल्मीकि रामायण है उसको पढ़िए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। वो इसकी है, उसकी लिखी हुई है, मेरे चाचा जी ने लिखी थी, उसने लिखी थी, उसको पढ़ेंगे वहाँ नहीं मिलेगी मुझे। गीता प्रेस गोरखपुर बहुत समय से, इसीलिए जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो फिर एक प्रमाण आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ कहाँ से वृतांत कहा गया। और फिर कहीं ना कहीं जब माँ सीता ने वो मुद्रिका देखी श्री रामचंद्र जी की, उनको यकीन हो गया कि ऐसी मुद्रिका दूसरी माया से निर्मित नहीं की जा सकती, ये कोई रावण की माया नहीं है। तब जाकर के माँ ने प्रसन्न होकर के जो पूरी कथा थी हनुमान जी ने माँ को बताई कि कैसे कैसे मित्रता हुई सुग्रीव के द्वारा, कैसे प्रभु की उनके साथ मुलाकात हुई, कैसे प्रभु जो है वो पूरी तैयारी में है कि वानर सेना खोज रही है। और कहीं ना कहीं फिर माँ उनकी कृपा से मैं समुद्र ला करके फिर आपका पता लेने के लिए आया हूँ। और बहुत जल्दी जो है आप धीरज रखिए,
और श्री रामचंद्र जी आएंगे और लंका पे चढ़ाई करके इस रावण का वध करके फिर आपको लेकर के जाएंगे। जब ये सब चीज़ें माँ से हनुमान जी ने कहीं ना कहीं माँ के मन को इतना सुकून आया कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, कि वो समुद्र तट के पास ही हैं। तो फिर माँ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ चिरंजीव हो पुत्र। ये वरदान जो है हनुमान जी को चिरंजीव होने का, वो माँ सीता के द्वारा मिला था, क्योंकि वो स्वयं माँ जगदम्बा परा अम्बा का स्वरूप है माँ सीता। और हनुमान जी को वरदान दे दिया। अब उससे भी जुड़ा हुआ एक और चर्चा मिलती है कि हनुमान जी नहीं चाहते थे अमर होना या कहीं ना कहीं चिरकाल तक यहाँ रहना, क्योंकि वो तो सब कुछ जानने वाले भगवान शंकर जी का अंश है। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ है कहीं ना कहीं, तो जब उनकी लीला समाप्त हो जाएगी त्रेता में, तो कहीं ना कहीं वो फिर अपने धाम को वापस चले जाएंगे। तो हनुमान जी नहीं चाहते थे वहाँ पे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनको दूर रहना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं यही आ गया फिर बाद में एक वरदान माँ सीता के द्वारा मिला, चिरंजीवी हो गए हनुमान जी। चाहते नहीं थे हालांकि हनुमान जी, क्योंकि इतने बड़े भक्त शिरोमणि हैं हनुमान जी। और फिर कहते हैं जब वो समय भी आया, उसके लिए भी बहुत सारी कथाएं हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने अपना वो देह त्याग किया था, कहीं ना कहीं जल समाधि ली थी, वो अलग अलग कथाएं वहाँ पे भी मिलते हैं। कई कथाएं कहते हैं कि हनुमान जी को अन्यत्र कहीं और भेज दिया गया था, कि नहीं तो फिर कैसे वो जाने देते श्री रामचंद्र जी को। और फिर कुछ कथाएं मिलती कि श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पे कहा था हनुमान जी से कि हनुमान जी आपको वरदान है, आप चिरकाल तक रहिए यहाँ पे, कि आने वाले कलयुग में भक्त जो हैं वो परेशान होंगे। वो जो दूसरी नेगेटिव फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं, जिसके बारे में हम आजकल बात करते हैं, भूत पिशाच प्रेत, लिखा ना वहाँ बाबा तुलसी ने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो ये कहीं ना कहीं एक वरदान माँ की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही आज्ञा थी कहीं ना कहीं हनुमान जी को कि भैया आप रहिए, कलयुग में ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब तंग करेंगे। निशाचर भी, अगर आप आज भी हिस्ट्री में जाएंगे कि जब रावण का वध हो गया था, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है कि विभीषण ने फिर मंदोदरी जी से विवाह कर लिया था बाद में। वो अलग बात थी कि कभी वो एज ए पति पत्नी सिर्फ राज्य को दिखाने के लिए रहे, इसका भी वर्णन बहुत जगह मिलता है। लेकिन वो जो बची हुई राक्षस सेना थी, कहाँ गई वो? बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक गहन चर्चा का विषय है। जो वानर सेना बच गई थी वो कहाँ गई? वो जो उन्नत वानर सेना थी जो मैं बात करूँ, वो बंदरों के साथ आप कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। वो उन्नत वानर सेना थी, बलशाली और कहीं ना कहीं ज्ञानवान, जो उस समय कहीं ना कहीं जो मनुष्य बोली है कहीं ना कहीं उसको भी बोला करती थी। तभी तो वो मतंग कबीले वाली जो बात है कहीं ना कहीं वो आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। हनुमान जी की वहाँ आते हैं 40-41 साल में, उन लोगों को फिर वो वैदिक ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है मतंग कबीले वाला वो जो कहीं ना कहीं रहस्य है तो उसकी तरफ भी फिर चलेंगे जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी। लेकिन आज की जो कहीं ना कहीं चर्चा थी कि एक तो हनुमान जी के बारे में, चिरंजीवी होने के बारे में, कि भैया वही हनुमान जी त्रेता में भी, वही हनुमान जी द्वापर में भी, और वही हनुमान जी कलयुग में भी बहुत जगह प्रमाणित है कि हनुमान जी आज भी जो है पर्वत पे राम नाम की उपासना जो है कर रहे हैं। क्योंकि वो जो कल की अवतार होगा, जब वो कलयुग के साथ लड़ाई होगी कल की अवतार की, तब बहुत सारी ऐसी दिव्य विभूतियाँ हैं जो छुपी हुई हैं। जब कल की पुराण आप पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन लोग लगे हुए भविष्य मलिका 2022 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आप 25 चल रहा है मेरे भाई। क्योंकि व्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया, और कल की पुराण में भी जो कलयुग की पूरी आयु है 4,32,000 साल कलयुग की आयु बताएगी। और कल की पुराण में इसका वर्णन है कि चौथे चरण में जा करके जब देवदत्त नाम के घोड़े पे कल की अवतार सवार होंगे, और फिर जो वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, उनका समापन करेंगे। फिर दोबारा फिर सतयुग का कहीं ना कहीं से एक प्रकटे होगा।
साइकिल चलती आ रही है ना, ये 28वां कलयुग है कि पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इससे पहले 27 कलयुग हो चुके हैं। ये मनवंतर का ये 28वां कलयुग है और ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो लोग लगे हुए हैं कि भैया कल की अवतार हो गया, कल की अवतार हो गया। चौथा चरण, अभी तो पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 5000 कुछ साल हुए हैं। और उसके बाद जब चौथा चरण आएगा, जब कलयुग अपने चरम पे होगा, जब पाप कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ जाएगा, तब जा कर के फिर चौथे चरण में कल की अवतार होगा। मुझे लग रहा है, मुझे फिर कहीं ना कहीं वो एक बहुत पहले मैंने चर्चा की थी, लग रहा है फिर मुझे फिर फैक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो आधार है जिन चीज़ों का हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पहले उनका अध्ययन करके तब आप तक चीज़ें आए। अब वो आधारहीन चीज़ें खाली कि हाँ जी किसी संत ने कुछ कह दिया, सन्यासी ने कुछ कह दिया। व्यास जी जो 18 पुराण, 4 वेदों को कहीं ना कहीं जो खंडन करने वाले हैं, क्योंकि पहले कहते हैं कि एक ही महावेद था अखंड, उसको फिर कहीं ना कहीं उसके खंड किए गए अलग अलग व्यास जी के द्वारा, कि कलयुग में आगे चल के मनुष्य के पास इतनी स्मृति नहीं होगी कि वो पूरा ही पढ़ पाएगा, तो जिसके जो इंटरेस्ट होगा वो पढ़ ले। तो जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेदों का कहीं ना कहीं समावेश किया, वो व्यास जी ने जब लिखा कल की पुराण में, इसका बहुत बड़ा वर्णन है, अगर पढ़ने वाले पढ़ना चाहें तो। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत बड़ी लड़ाई रही है कई सालों से, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं बहुत बार उनका शुक्रिया भी करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे ऑथेंटिक जो विद्यार्थी हैं, जो सच्चा, अच्छा और वैदिक ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अब वही पढ़ते रहो, नकली नकली मेरे चाचा जी ने कुछ लिखा था मेरे को, जी मैंने तो उससे सुना था, लेकिन उसका आधार नहीं पता। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही होती है कि आधार के साथ, कि जब कह दिया कि वही हनुमान जी प्रमाण के साथ जो है वाल्मीकि रामायण में मिलेंगे, त्रेता में भी थे, वही हनुमान जी प्रमाण के साथ महाभारत के युद्ध में जब समाप्त हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण जी के ऊपर के रथ से प्रकट हुए, वहाँ पे प्रमाण के साथ, और मतंग कबीले वाली जो बातें हैं कहीं ना कहीं, या बहुत सारे ऐसे रियल साक्षात्कारों की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं नकली वालों की बात नहीं कर रहा हूँ कि हनुमान जी का फोटो खींच लिया, वहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जब फैक्ट चेक करने की बार जाओ, तो वो जो कहानी है, या कई बार एक हनुमान जी की बहुत पुरानी फ़ोटो है, उसको सर्कुलेट करते रहते हैं लोग, पर देखोगे जा करके तो वो हनुमान जी के बहुत पुराने किसी मंदिर की मूर्ति है, वो उसको भी खोजेंगे जब आप, पर वही है बस, फ़ोटो आ गई, उसके ऊपर लगे रहो। हो सकता है कि उसके ऊपर भी हम लोग आएँ। बहुत सारे लोगों ने उसका फैक्ट चेक किया, तो कई बार सच्चाई कुछ और ही निकलती है, क्योंकि लोग लगे हुए हैं बस, जो कहते हैं मक्खन लगाया थोड़ा सा खिला दिया, और लोग बड़े चटकारे लगा के वो नकली मक्खन खाते हैं। आह क्या बात है। लेकिन जब वो मक्खन बना कैसे, स्टोरी चली कैसे, उसका आधार क्या है, जब वहाँ जाओगे तो पता लग जाएगा आपको कि उस नकली मक्खन को खाने से कुछ नहीं मिलेगा। सेहत तो बनेगी क्या, खराब और उल्टा हो जाएगी, क्योंकि नकली ज्ञान लेकर के उससे भरे रहोगे। तो यही तो शिव शक्तम चैनल पे कोशिश होती है हमारी। अब लोग शायद ये भी कहते होंगे कि यार रोज़ ही लगे रहते हैं, रोज़ ही लगे रहते हैं। हमारी तो कोशिश है नित्य प्रति कि कोई ना कोई आधार के सहित कोई ज्ञान ऐसा है, कोई चर्चा ऐसी है वो आपको मिले, जहाँ कहीं ना कहीं वो वेदों का सार अंकित हो, कहीं ना कहीं वो रहस्य जो है, इसका आधार है, वो अंकित हो, कि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले। कई बार पर सोर्सेस भी इजी नहीं होते, और जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, जब लगता है कि हाँ अब होमवर्क पूरा हो गया, तब जाके वो वीडियो को अपलोड करने की कोशिश होती है कि भैया कल को ऐसा ना हो कि कोई जो है आधारहीन चीज़ जो है वो आप तक हम लोग उसको प्रस्तुत करें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब आप प्रमाण के साथ उसको बात करेंगे, हाँ इस ग्रंथ से उससे लिया गया है, उसमें विवरण है, उसमें वर्णन है, तो कल को वो जो 2-4 शरारती तत्व है ना कहीं जो नकली चीज़ें पढ़ के आते हैं, उनकी सबकी छुट्टी अब अपने आप कर दोगे, क्योंकि प्रमाण के साथ बात होती है, आधार के साथ बात होती है। भले ही समय ज़्यादा लग जाए, भले ही वीडियो देर से अपलोड हो, पर सही चीज़, आधार वाली चीज़, सच्ची चीज़ कहीं ना कहीं दिखाने की हमारी कोशिश होती है। कई बार कुछ और भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से बातों को कहा है। तो ये थी मित्रों चर्चा
चिरंजीवी हनुमान जी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वो जो आगे की जो कुछ रहस्यपूर्ण चर्चाएं हैं ना, जैसे मतंग कबीले के बारे में, या हनुमान जी अभी कहाँ रहते हैं, या किन किन को असली बड़े साक्षात्कार हुए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं वो भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से पूरी हो। और कहीं ना कहीं जो धीरज है उसको धारण करिए कि अभी हो सकता है कि भगवान शिव जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कुछ ऐसे और रहस्य की चर्चाएं हैं जो शायद आप तक लाने की हमारी कोशिश है। पर आपका प्रेम बना रहेगा तो एक ऊर्जा हमारी भी बनी रहती है कि नहीं, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए कहीं ना कहीं वो मोती जो है, जो समंदर में गहरे छुपे हुए हैं, खोज करके लाने हैं। तब तक के लिए आप सब मित्रों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।